ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके बीच में उसका वचन लेकर आ सकी। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भाई अमितोष और सिस्टर महिमा ने दिया, ताकि जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर सकूं। तो आइए हम लोग भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता 34। और इस वचन से प्रभु ने मुझे सिखाई जो 3 बातें, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी उन 3 बातों से ज़रूर सीखेंगे। तो आइए हम निकालते हैं भजन संहिता 34, उसका 1 से लेकर 3 आयत। सिर्फ 3 आयत पढ़ेंगे और मैं आपके सामने पढ़ दूँगी। पहले ही वर्स में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दूसरी आयत, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। तीसरी आयत, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज हम लोग 3 बातों पे मनन करेंगे। पहली बात ये है कि वचन में जैसा लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, हर समय धन्य कहा करूँगा, मतलब आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स, है ना। हमें हमेशा प्रभु को ब्लेस करना, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर हमें हर एक बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए, उसको धन्य कहना चाहिए। और उसकी जो भी उसने हमारे जीवनों में कार्य किए हैं, उन हर एक आशीषों के लिए, उन सारे कामों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद कहना है। और हमेशा ये याद रखना है और ये भरोसा रखना है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर है। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 8-18 में लिखा है कि हर एक बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हमें हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें हर एक मुसीबत से छुटकारा दे सकता है। दूसरी बात कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवनों में चाहे छोटी से छोटी कोई परेशानी आ जाए या बड़ी से बड़ी कोई मुसीबत आ जाए, तो हम लोग एकदम घबरा जाते हैं और हमारा जो फोकस है वो यीशु मसीह से हटकर अपनी परेशानियों पे लग जाता है। बजाय अपना फोकस चेंज करने के, हमें ये होना चाहिए कि हमारा फोकस, हमारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर लगी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कैसा बनाया है, जैवन से भी बढ़कर बनाया। हम यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। हम हारे हुए नहीं हैं, पर हम विजयी परमेश्वर के बच्चे हैं। और जैसा इसमें लिखा है कि निरंतर स्तुति, हमारे मुख से उसकी निरंतर स्तुति निकलनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी तकलीफ़ में हैं, अगर किसी मुसीबत में हैं, हमें किसी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, तो स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, क्योंकि हम परमेश्वर हमारे मुख से निकली हुई स्तुति से प्रसन्न होता है। जब हम कैसी भी परेशानी हो, शैतान हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन लेकर आ जाए, और अगर हम उस सिचुएशन में यीशु मसीह की आराधना करेंगे, तो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें हमारे सामने से निकल जाएंगी। परमेश्वर हमें सॉल्यूशन देगा हर एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। तो हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि हमारे मुख से निरंतर उसकी स्तुति निकलनी चाहिए। आप उठते बैठते, काम करते, खाना पकाते, किसी भी समय हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि हम उसकी स्तुति करें। तीसरी बात है कि मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह पर घमंड करना है, और किसी चीज़ पर नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पर नहीं, पर सिर्फ हमें यीशु मसीह पर घमंड करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इस लायक बनाया है ना। आज हम शांति से रह रहे हैं,
तो ये किसका अनुग्रह है? ये सिर्फ हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज हमारे पास पैसा है, घर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह की दया है जो उसने हमारे ऊपर करी है ना। अगर आज हम देख सकते हैं कि इस महामारी के बीच में कितने सारे लोग हैं जो बेघर हो गए, बेरोज़गार हो गए, पर प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमें संभाल कर रखा, हमें हर एक नुकसान, हर एक बीमारी, तकलीफ़ से बचा कर रखा कि हम आज का दिन देखने पाए, है ना। और इन सारी मुसीबतों से हमें छुटकारा दिया। तो हमें अपने ऊपर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बुद्धि पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं, अपनी नॉलेज पे घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर घमंड करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की। ऐसा वचन में लिखा है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए हर दिन नया हो जाता है ना। और एक वर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें रोमियो उसका 11 उसका 36 में लिखा है कि उसी यानी परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है ना। हमें ये घमंड नहीं करना है कि ओ ये तो मैंने किया या मेरी विजडम के अकॉर्डिंग मैं अपने आप मैंने किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला। नो, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ही के द्वारा और परमेश्वर ही के लिए सब कुछ है। तो आज अगर हम कुछ करते हैं या हम सपोज़ अगर मैं प्रचार कर रही हूँ या आप लोग के बीच में वचन शेयर कर रही हूँ, तो ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के ही लिए है ना। तो मुझे या और किसी आप लोग को या किसी भी चीज़ पर हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर मैं अपने एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ये सब कुछ कर रही हूँ या मेरे अंदर इतनी क्षमता है तब जाके मैं ये कर रही हूँ। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इतना लायक बनाया है कि हम हर एक काम को कर सके, है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करना है और किसी चीज़ पर नहीं। तो इस आने वाले नए साल में हम लोग ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखें कि हमें हर समय यहोवा को धन्य कहना है ना। हर समय हम जैसे अपने कामों को नहीं भूलते हैं, जैसे हमारा मोबाइल हमारे साथ हर समय रहता है, वैसे ही हमें हर समय परमेश्वर को धन्य कहना है ना। दूसरी चीज़ कि निरंतर हमारे मुंह से उसकी स्तुति निकलनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। वचन में लिखा है कि मैं घोर अंधकार की तराई में से भी तुझे ना छोड़ूंगा, है ना। तो हमें ये विश्वास रखना है और हमारे हमेशा ये भरोसा रखना है कि हम कैसी भी परिस्थिति में हों, यीशु मसीह हमारे साइड में खड़ा है, हमारे साथ में है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति निकलनी चाहिए, निरंतर उसकी स्तुति, उसकी आराधना हमारे जीवनों से, हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। तीसरी बात कि हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर घमंड करना है ना। हमें सिर्फ यहोवा पर घमंड करना है, क्योंकि उसने हमें सृजा है। और आपको पता है उसने हमें क्यों सृजा है? उसने हमें भले कामों के लिए सृजा है ना। हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी है ना। हमेशा हम कुछ करते हैं तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। तो आप मेरी ये 3 बातें याद रखिए और इस साल में हमेशा हमारा हर दिन का ये फोकस होना चाहिए कि हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है, उसे धन्य कहना है। दूसरा, निरंतर हमारे मुंह से उसकी स्तुति निकलनी चाहिए। तीसरा, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर घमंड करना है और किसी चीज़ पर नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पर नहीं, पर यीशु मसीह पर घमंड करना है, क्योंकि उसने हमें इस लायक बनाया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे और अपने जीवन में से अप्लाई करेंगे। आइए हम सब लोग दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और तेरी सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमारे सामने दिया परमेश्वर। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की
इन वचनों से परमेश्वर हमने जो 3 बातें सीखी हैं परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, होने दे इन 3 बातों को अपने जीवनों में पूरा कर सके परमेश्वर। हम हमेशा याद रखें प्रभु जी इस साल में परमेश्वर कि हमें हर समय सिर्फ और सिर्फ तुझे धन्य कहना है परमेश्वर, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो परमेश्वर। हम तुझे प्रभु जी हमेशा अपनी हर एक सिचुएशन में ब्लेस करें प्रभु, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दूसरी बात के लिए भी प्रभु जी। और होने दे यीशु मसीह कि हम लोग निरंतर अपने मुख से सिर्फ और सिर्फ तुझे तेरी स्तुति कर सके परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी हमें तू याद दिला कि हम परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझ पर घमंड करने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अब तक संभाल कर रखा, जिंदों की ज़मीन पर रखा परमेश्वर। बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो आज का दिन नहीं देखने पाए परमेश्वर, पर तूने हम पर दया की परमेश्वर कि हम आज का दिन देख सके परमेश्वर। और उस अनुग्रह के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो हर दिन हमारे लिए नया हो जाता है परमेश्वर। हमारे हर एक परिवार के जनों को तूने संभाला प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और इस पूरे साल भर को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर दिन हमें अपनी इच्छा के अनुसार चला प्रभु, ऐसे हृदय दे, ऐसे कान दे परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सकें और उसको फॉलो कर सकें परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु जी कि हम तेरी भेड़ें हैं प्रभु जी, और हम हर दिन तेरी आवाज़ को सुने और उसको सुनकर प्रभु जी तुझे फॉलो कर सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी बातों के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी। और मेरी यही प्रार्थना है कि तू ब्लेस कर प्रभु हर एक सुनने वाले को, और परमेश्वर होने दे कि हमारे जीवनों में हम अपने जीवनों में सिर्फ और सिर्फ तुझे प्रथम स्थान देने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस चैनल के द्वारा प्रभु जी, जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और जितने लोग परमेश्वर इस चैनल को सुनते हैं प्रभु जी, इन सबको तू आशीषित कर प्रभु जी। भाई अमितोष और महिमा को और उनके पूरे परिवार को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उनके जीवनों से परमेश्वर जो वो काम करते हैं प्रभु जी उस पर आशीष होने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सारी बातों के लिए, और इन सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।